हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव मैं फिर एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आज फिर आप एक पेन और कागज़ लेकर तैयार हो जाइए और क्वेश्चन को हल करते चलिए और अपने आप को देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो दोस्तों, हम आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो पहला इस वीडियो का प्रश्न है। शुरू करते हैं कि एक मानव शरीर का कितना % हिस्सा खनिज तत्व का बना होता है। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चनों पर मैंने टिक लगा दिया है फिर भी इसको आप पढ़कर जान लेंगे कि आपका ये सही है कि नहीं सही है। 5-6 क्वेश्चन तक ऐसा है, इसके बाद फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिस पर टिक नहीं लगा होगा। तो देखते हैं कि एक मानव शरीर का कितना % हिस्सा खनिज तत्वों के बना होता है, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ लें कि एक मानव शरीर के वजन का कितना % हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। तो दोस्तों, इसमें जैसे पहले टिक लगा है कि 4% जो हिस्सा होता है वो खनिज तत्वों का बना होता है। इस प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि इस प्रकार के उत्तोलक में भार धुरी और शक्ति के बीच में होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में भार धुरी और शक्ति के बीच में होता है, वो किस प्रकार का उत्तोलक होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें भी टिक ऑप्शन पर लगा हुआ है, होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस प्रकार का हमारा 3 क्वेश्चन होगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी किस बीमारी से संबंधित है। बैरियाट्रिक सर्जरी किस बीमारी से संबंधित है। तो दोस्तों, ये संबंधित है मोटापा से। 4 क्वेश्चन हमारा कि नेट वेस्ट ट्रॉफी संबंधित है। दोस्तों, नेट वेस्ट ट्रॉफी ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी पर टिक लगा हुआ है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि घुटने का जोड़ किस प्रकार की लीवर को प्रदर्शित करता है। घुटने का जोड़ किस प्रकार की लीवर को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन 3rd लीवर। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल की परिधि होती है। वॉलीबॉल की जो गेंद होती है उसकी परिधि होती है दोस्तों 65 से 67 सेंटीमीटर। 7 क्वेश्चन हमारा है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है, यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, यह गति के सेकंड नियम की व्याख्या करता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा कि श्वसन संस्थान के क्रमबद्ध अवयव हैं। ए ऑप्शन है नोज, फेरिंग्स, लोरिंग्स, एल्वोलोई, फोरिंग्स, नोज, एल्वोलोई, लैरिंग्स, या सी ऑप्शन है एल्वोलोई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोज, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए नोज, फेरिंग्स, लोरिंग्स, एल्वोलोई। इसके बाद दोस्तों, हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को हल करते रहिए। किस देश में पहली बार महिला मैराथन 2018 में हुआ था। ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। ए है सऊदी अरब, बी दुबई, सी मलेशिया, और डी कुवैत। इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन होगा सऊदी अरब। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दौड़ में गेट साइकिल का सही क्रम है। ए ऑप्शन है फुट स्ट्राइक, मिड सपोर्ट, टेक ऑफ, फॉरवर्ड स्विंग, डबल स्विंग, फुट डिसेंड। बी ऑप्शन है मिड सपोर्ट, टेक ऑफ, फुट स्ट्राइक, फुट डिसेंड। सी है फॉरवर्ड स्विंग, टेक ऑफ, मिड सपोर्ट, फुट स्ट्राइक। डी है फुट डिसेंड, डबल स्विंग, फॉरवर्ड स्विंग,
या फुट स्ट्राइक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा, फुट स्ट्राइक, मिड सपोर्ट, टेक ऑफ, फॉरवर्ड स्विंग, डबल स्विंग, फुट डिसेंट। 11वां क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, 10वां विश्व कप हॉकी आयोजित हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने 2002 मलेशिया, 1998 मलेशिया, 1994 ऑस्ट्रेलिया, 1990 हॉलैंड। सही ऑप्शन को चूज करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा 2002 मलेशिया। अगला हमारा होगा 12वां क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो वैयक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। ये कथन है। 4 ऑप्शन दोस्तों, डेलवर्ट, ओवर्ट, यूफर, कैस्टी, ब्राउन बेल या नैश। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, इसका सही जो ऑप्शन होगा ये डेलवर्ट, ओवर्ट, यूफर। 13 क्वेश्चन हम देखते क्या कह रहा है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर यह तीव्र गति से करने पर होता है। यह कभी कभी अनुपयुक्त उपकरण का प्रयोग करने से भी होता है। यह 50% से अधिक किस भाग पर होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है शरीर के ऊपरी भाग में, निचली टांगों में, हाथों में या पीठ में। दोस्तों सही ऑप्शन को चूज करें आप। इसका सही जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे होगा ऑप्शन बी, निचली टांगों में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अक्षमता कितने प्रकार के होते हैं। अक्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप चूज करिए। इसमें ऑप्शन है 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। राइट दोस्तों, अक्षमता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है भौतिक अक्षमता, जिस भौतिक अक्षमता में इसमें अंधापन, बहरापन, स्नायु गड़बड़ी, हाथ पैर का काम ना करना आदि होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों होता है मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता ये मानसिक पिछड़ेपन से संबंधित होता है। दृष्टि की क्षीणता, सुनने की क्षीणता या मानसिक पिछड़ेपन से संबंधित होता है। तो दोस्तों एक होता है भौतिक, एक होता है मानसिक। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विटामिन B3 सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए पालक, बी दूध, सी सरसों या डी मक्खन। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, विटामिन B3 जो सबसे अधिक पाया जाता है ऑप्शन बी दूध में दोस्तों पाया जाता है। 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। ये कथन है रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित या भगवत गीता में या कोई नहीं। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा भगवत गीता में 16 का ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन की वह व्यक्ति जिसे सुनने में कठिनाई हो या जो वह सुने वह भूल जाता है, जो उसकी एक निजी समस्या होती है, वह पीड़ित होता है। किस चीज़ से दोस्तों पीड़ित होता है।
इसमें ऑप्शन स्मृति विकार, हाइपर एक्टिविटी, शारीरिक अक्षमता या कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन होगा स्मृति विकार। 17 का ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों स्मृति विकार को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी डिसऑर्डर। तो 17 का ऑप्शन ए हम सेलेक्ट करेंगे। 18 क्वेश्चन हमारा है, व्यायाम करने से प्रभाव पड़ता है, ए रक्तचाप पर, बी मांसपेशी पर, सी नसों पर या डी व्यक्तित्व पर। सही ऑप्शन चूज करो। राइट, ए रक्तचाप पर। दोस्तों 9 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था की आयु होती है, प्रौढ़ावस्था की आयु होती है। दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूज है क्वेश्चन में, फिर भी मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन के अनुसार हो सकता है इसमें बी ऑप्शन सही हो, 19 से 60 वर्ष। तो इसको हम देख लेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शारीरिक पुष्ट के घटक होते हैं। ऑप्शन आपका ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। इसका सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे 4। शारीरिक पुष्ट के 4 घटक होते हैं। और दोस्तों अगर इसको हम देखें तो एक होगा शक्ति, और दूसरा जो होगा गति, तीसरा सहन क्षमता, और 4 होगा लचक। शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक। 11वां क्वेश्चन दोस्तों कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? अटैक लाइन, बोनस लाइन, बाक लाइन, फिर दोस्तों आ गया है यही ऑप्शन बोनस लाइन। तो इसमें आप सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन होगा ए अटैक लाइन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। ए स्पाइनल कार्ड, बी कार्टेक्स, सी मेडुल ओब्लिगाटा या फिर डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। राइट, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ए स्पाइनल कार्ड। दोस्तों क्वेश्चन को हल करते रहिए और उसको स्कोर करते रहिए। लास्ट में कमेंट में आप उसको ज़रूर लिखिएगा, जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवधि कालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 5 या डी 6। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप चूज करिए। राइट, अवधिकालीनता के अंतर्गत आते हैं 3 काल। 13 का ऑप्शन भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है दोस्तों कि एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट में कितने परसेंट ट्विच फाइबर पाई जाती है? ए 8%, बी 20%, सी 10% या फिर डी 15%। सही ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए दोस्तों। राइट, सी 10%। 15वां क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों कि सफेद तंतु को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ए फास्ट ट्विच फाइबर, बी श्वेत ट्विच फाइबर, सी धारीदार पेशी या डी कोई नहीं। तो आप इसमें जो सही ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट करिए। राइट, इस सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, फास्ट ट्विच फाइबर को हम सफ़ेद तंतु के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन, मोच संबंधित होता है ए लिगामेंट से, बी हृदय से, सी मांसपेशी से या डी सभी से। सही ऑप्शन चूज करें दोस्तों। 16 का ए हो जाएगा लिगामेंट से।
17वां क्वेश्चन कि इसमें जैव प्रणाली का अध्ययन किया जाता है जिसमें संरचना कार्यों का अध्ययन होता है वह कहलाती है। ए ऑप्शन ऊतक प्रणाली, बी जीव यांत्रिकी, सी बायोमैकेनिक्स या डी पुनर्वास। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा जीव यांत्रिकी। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन पहुंच गए। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है गति, बी ठहराव, सी ऊर्जा या डी कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। राइट, सही ऑप्शन इसका होगा गति। 18 का ऑप्शन ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। 19वां क्वेश्चन के व्यायाम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है ऑप्शन में 1 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा व्यायाम 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। एक होता है दोस्तों सामान्य व्यायाम, दूसरा होता है विशेष व्यायाम। तो 2 प्रकार के व्यायाम होते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन हमारा होगा कि आक्रामकता एक प्रकार का है। मनोरोग, शारीरिक रोग, साधारण रोग या स्वाभाविक रोग। इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। राइट, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा मनोरोग होगा। 20 का ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक फुटबॉल में भारत ने पहली बार सन 1948 ईस्वी में भाग लिया था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। ऑप्शन टी आओ हेमंत बोरा या फिर बीपी सत्यन या डी इलिपाशा पाशा। सही ऑप्शन आप दोस्तों सेलेक्ट करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन जो होगा टी आओ होगा दोस्तों। टी आओ जो थे वो बंगाल से संबंधित थे। टी आओ जो थे वो बंगाल से संबंधित थे। भारत के अपने पहले ही मैच में फ्रांस से 1-2 से पराजित हो गई थी। भारत अपने पहले ही मैच में फ्रांस से जब 1-2 से पराजित हो गई थी तो भारत के लिए इस मैच में एकमात्र गोल रमन ने किया था। टी आओ कहाँ संबंधित थे दोस्तों, अगर हम इसको इस प्रकार पढ़ लें कि ओलंपिक फुटबॉल में भारत ने पहली बार सन 1948 ईस्वी में भाग लिया था और उस समय भारतीय टीम के कप्तान टी आओ थे। जब और टी आओ बंगाल से संबंधित थे दोस्तों। जब विश्व कप में भारत और फ्रांस के बीच मैच हुआ तो भारत अपने पहले ही मैच में फ्रांस से 1-2 से पराजित हो गई थी और भारत के लिए इस मैच में एकमात्र गोल रमन ने किया था। तो टी आओ इसमें सही होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्डन आर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों। गोल्डन आर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं अनिल कुंबले। ये सब क्वेश्चन दोस्तों देखने के बाद तुरंत टिक लग जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो हमको सिलेक्शन से बहुत पीछे कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि समुद्र सामग्री के नाम से चर्चित है। आरती शाह हैं, निशा मिलेट, बुला चौधरी या लिंची। तो दोस्तों समुद्र सामग्री के नाम से जो चर्चित हैं वो कौन है दोस्तों, वो हैं बुला चौधरी। बुला चौधरी ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे।
और दोस्तों एक थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं, बुला चौधरी के बारे में। दोस्तों 20 जुलाई 2002 को यूनान में टार्निसियस की खाड़ी को तैरकर पार करने में बुला चौधरी ने सफलता प्राप्त की थी। बुला चौधरी 1999 में इंग्लिश चैनल तथा 2000 में जिब्राल्टर की खाड़ी पार कर चुकी हैं। दोस्तों 29 अप्रैल 2005 को दक्षिण अफ्रीका के 3 एंकरवे से रोब्बन द्वीप तक तैरकर 5 महाद्वीपों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला तैराक बनी। रोब्बन द्वीप इतिहास में उस स्थान के रूप में दर्ज है जहां नेल्सन मंडेला को रंग भेद के विरुद्ध अपने संघर्ष के समय 27 वर्ष तक जेल में रहे। तो 23 का ऑप्शन दोस्तों सी सेलेक्ट कर लेंगे। 24 क्वेश्चन पहुंचते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि इस परीक्षण में व्यक्ति के शरीर के निचले भाग की शक्ति मुख्य रूप से पैरों की शक्ति मापना होता है, वह परीक्षण है। तो दोस्तों वह परीक्षण होता है, सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, वो परीक्षण होता है चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट दोस्तों इस परीक्षण में 49 सेंटीमीटर सीबी बैक वाली कुर्सी की आवश्यकता होती है। कुर्सी के मध्य में बैठना होता है और कुर्सी खिसके ना, इसलिए पैर कंधे की जितनी दूरी पर फर्श पर रहनी चाहिए। फिर दोनों बाजू की कलाइयाँ यक्ष आकार में सीने पर होना चाहिए। इसमें आदेश मिलते ही पूरी तरह से खड़ा होकर उसी स्थिति में बैठ जाना चाहिए। यह प्रक्रिया लगभग 30 सेकंड तक होना चाहिए और इस अवधि के अंदर कुल बैठने की जितनी संख्या होती है वो व्यक्ति के अंक माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा दोस्तों हम फास्ट करते हैं, नहीं तो बहुत ही टाइम हो जाएगा इसमें, इसको हल करते करते। 25वां क्वेश्चन है कि इस प्रकार के उत्तोलक में बल मध्य में तथा धुरी व भार सिरों पर होता, वह उत्तोलक का प्रकार है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक या डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों। राइट, 25 का जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे, वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक से संबंधित होता है। आप जब भी उत्तोलक के बारे में पढ़ें तो ये इतना चीज़ बहुत ही ध्यान से देखिए कि बल कहाँ पर होता है, धुरी कहाँ पर होता है या भार कहाँ पर होता है। अगला 26वां क्वेश्चन कि आलिंद और निलय के बीच का वाल्व होता है। आलिंद और निलय के बीच का जो वाल्व होता है वो क्या होता है दोस्तों? का स्पीड वाल्व कहलाता है। 26 का ऑप्शन ए आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 27 क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 27 क्वेश्चन कह रहा है कि ये बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं और अधिक शक्ति वाले एरोबिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं और ये 1500 मीटर से 3000 मीटर मैराथन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये संबंधित होते हैं। आपका ऑप्शन है श्वेत रेशे, लाल रेशे, सेकंड विंड या सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन चूज कर लीजिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा ए श्वेत रेशे से। अगला हमारा क्वेश्चन कि यह दिल के द्वारा संकुचन में प्रयुक्त रक्त की मात्रा होती है। यह वयस्क में लगभग 80 मिलीग्राम संकुचन से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ी में अधिक होती है। आपका ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट, बी स्ट्रोक घनत्व, सी विटल कैपेसिटी या डी टाइडल वॉल्यूम। तो इसका जो आप सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट करेंगे वो होगा आपका स्ट्रोक घनत्व। स्ट्रोक घनत्व 28 का ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। 29 क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव शरीर के मुख्य तंत्र माने जाते ए 2, बी 3, सी 4 या डी 8। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करिए दोस्तों। राइट, इसका सही ऑप्शन होगा 8। दोस्तों इसमें होगा कंकाल प्रणाली पहला, दूसरा मांसपेशी तंत्र, तीसरा होगा पाचन तंत्र, चौथा होगा श्वसन प्रणाली और पांचवा होगा तंत्रिका तंत्र, छठा होगा ग्रंथीय प्रणाली, 7 होगा उत्सर्जन तंत्र और 8 होगा प्रजनन प्रणाली। तो इस प्रकार के मानव शरीर में मुख्य 8 तंत्र माने जाते हैं।
अगला दोस्तों, बीएमआई को एक सांख्यिकीय मापन माना जाता है, इसके अनुसार सामान्य भार का कौन सा संख्या निर्धारण करेंगे? ए है 35.0 से 39.0, बी 18.5 से 24.9 और सी 18.5 से कम और डी कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्या होगा? फास्ट राइट। इसका सही ऑप्शन होगा बी 18.5 से 24.9। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों होगा 31वां की परीक्षण द्वारा किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन को एक व्यवस्थित आंकड़ों को एकत्रित करना कहलाता है। ऑप्शन मूल्यांकन, मापन, परीक्षण, योग्यता। तो दोस्तों सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, बी ऑप्शन होगा मापन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 32 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यह एक प्रकार का मनोरंजक आउटडोर क्रियाकलाप माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर प्रकृति का आनंद उठाने के लिए खुले स्थानों पर व्यतीत करते हैं, वह संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन कैंपिंग, ट्रेकिंग, राफ्टिंग और क्लाइंबिंग। तो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन आप जो सेलेक्ट करेंगे होगा कैंपिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ में कितने उप अध्यक्ष होते हैं? भारतीय ओलंपिक संघ में कितने उप अध्यक्ष होते हैं? 7, 8, 10, 9। सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। राइट, इसके हो गए 9। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा विटामिन घाव जल्दी भरता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। बहुत ही सिंपल है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा सी विटामिन सी। 35 क्वेश्चन हमारा है। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तैयारी का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी प्रतिक्रिया का नियम, डी अभ्यास का नियम। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो जो प्रतिक्रिया का नियम होगा सी, ये सीखने का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन भोजन से संबंधित विकार है? A1, B2, C3 या D5। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। राइट, भोजन से संबंधित जो विकार हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होती दोस्तों। इसमें होता है एनारेक्सिया, एक होता है दोस्तों एनारेक्सिया। इसमें दोस्तों होता है क्षुधा अभाव, भोजन की मात्रा कम लिया जाता है, उसमें भोजन की मात्रा कम लेते हैं। और एक होता है बुलिमिया दोस्तों, अति क्षुधा, पहले अत्यधिक भोजन करते हैं फिर वजन कम करने के लिए भोजन को छोड़ने लगते हैं, जो उनके शरीर पर बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। तो भोजन एक से संबंधित विकार 2 होते हैं दोस्तों। 37 क्वेश्चन हम देखते क्या कह रहा है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ए प्रथम रजोदर्शन, बी रक्तस्राव, सी मानसिक तनाव, डी विकार। तो इसका सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये प्रथम रजोदर्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोल कंधों के लिए आवश्यक व्यायाम है? ए धनुरासन, बी भुजंगासन, सी चक्रासन, डी ए सी दोनों। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, इसका सही होगा धनुरासन भी होगा और चक्रासन भी होगा, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लीजिए। अगला योजना एक प्रमुख उद्देश्य है, किसका है? नियंत्रण, आत्मकेंद्रण, परिणाम या कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, 39 से नियंत्रण। 40 क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्यायाम ना करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है? ए हड्डी पर, बी मांसपेशी पर, सी वजन पर या डी किसी पर भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, इसका सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा हड्डी पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है? ए क्रिस्टीन, बी मेसिडोमा, सी मेरी लिलारो, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों कौन सा होगा? क्रिस्टीन। इस प्रकार दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत ने प्रथम बार डेविस कप में भाग लिया कब? ऑप्शन है 1920 या फिर 1921
या फिर आपका 1934 या 1950। तो इसका सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, बी ऑप्शन 1921 ईस्वी में। 43 क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि AAFI का पूर्ण रूप है। ए एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, बी एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, या डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों चूज करिए। राइट, इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, लेथारिज्म रोग संबंधित है। ए मांसपेशी तंत्र से, बी तंत्रिका तंत्र से, सी स्वतंत्र तंत्र से, या डी सर्कुलेटरी तंत्र से। तो सही ऑप्शन आप चूज करिए दोस्तों। सही ऑप्शन आपका होगा तंत्रिका तंत्र से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मांड का पाचन करने वाला एंजाइम है। ए एमाइलेज, बी वसा, सी ट्रिप्सिन, डी अग्नासिरस। तो सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। राइट, क्या होगा? ए एमाइलेज। अगला है 46 क्वेश्चन, ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्नाशयी रस में, यकृत में, फेफड़े में, प्लीहा में। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, ए अग्नाशयी रस में। अगला हमारा क्वेश्चन करांगेश्वरी कब संबंधित है। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी नौकायान, डी बेसबॉल। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, हॉकी से। 48 क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, देखते हैं कि लीड न्यूट्रल कॉर्नर शब्द संबंधित है। लीड न्यूट्रल कॉर्नर शब्द संबंधित है लीड न्यूट्रल कॉर्नर शब्द संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? ए हॉकी, बी मुक्केबाजी, सी नौकायान, या डी टेनिस से। तो दोस्तों आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों बी मुक्केबाजी से। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि शिक्षक योग एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व से कक्षा व्यवस्थित एवं प्रभावित हो जाता है। ये दोस्तों कथन किस विद्वान का है? कोहलर का है, कि हार्वे का, कि योकम सिम्पसन का, कि बोगार्ड का। तो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करिए 49 का। राइट, योकम एवं सिम्पसन का। 50वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि मध्यम अनएरोबिक संबंधित है। ए 25 सेकंड से कम, बी 25 से 60 सेकंड, सी 60 से 120 सेकंड, या 40 से 50 सेकंड। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा 25 से 60 सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्लूटियस मैक्सिमस संबंधित है। ए नितंब विस्तारण, बी कंधों का विस्तारण, सी कूल्हे का विस्तारण, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, ए नितंब विस्तारण। 52 क्वेश्चन हमारा कि टाटा ओपन का संबंध है। ए लॉन टेनिस, बी फुटबॉल, या सी हॉकी, या डी सभी। तो राइट, इसका सही ऑप्शन होगा लॉन टेनिस। 52 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। 53 क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के आंतों में स्थित लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ कहलाती है। ए कालमेट, बी इकोलोई, सी फीताक्रीम, या डी कोई नहीं। तो सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा इकोलोई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फीडलर का आकस्मिकता का सिद्धांत संबंधित है बल से, खेल से, नेतृत्व से, या एथलीट से। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, सी से, नेतृत्व से फीडलर का आकस्मिकता का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लीन एंड जर्क शब्द संबंधित है। ए वॉलीबॉल, बी भारोत्तोलन, सी पोलो, डी घुड़दौड़। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। राइट, बी भारोत्तोलन से। 56 क्वेश्चन दोस्तों हम देखते क्या कह रहा है कि वेस्ट चेस्टर कप की शुरुआत 1909 ईस्वी में हुई थी या संबंधित है।
नौकायान से, पोलो से, घुड़दौड़ से या बैडमिंटन से। तो दोस्तों वेस्ट चेस्टर कप की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, इसका सही ऑप्शन हमारा होगा पोलो। 156 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की 57वां कि भारत में खो खो की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी? ए 1914 पुणे, बी 1918, सी 1912 दिल्ली या डी कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। ए 1914 पुणे। 58 क्वेश्चन होगा कि पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है? ए पीवी संधू, बी मैरी कॉम, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी साक्षी मलिक। राइट, सी ऑप्शन होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 59 क्वेश्चन दोबारा आ रहा है दोस्तों घूम फिर कर कि खिंचाव छूट संबंधित है, ये जान ही रहे हैं कि लिगामेंट से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 60वां, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी? ये 1980, बी 1965, सी 1985 या डी 1990। तो सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों इसका। राइट, इसका सही ऑप्शन होगा बी 1965। अगला खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, तानाशाही, नीतिवाद। सही ऑप्शन आपका होगा बी डेमोक्रेटिक। 62 क्वेश्चन आपका, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, सभी। राइट, इसका सही ऑप्शन जो चूज करेंगे आप वो होगा ए ग्लूकोज। 63 क्वेश्चन हमारा कि वर्धमान चैलेंज शील कब संबंधित है? ए कुश्ती, बी वॉलीबॉल, सी भारोत्तोलन, डी कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये होगा सी भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन कि मार्क्समैनशिप शब्द संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? निशानेबाजी, हॉकी, बेसबॉल या भारोत्तोलन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा दोस्तों होगा निशानेबाजी। अब दोस्तों 65 क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। 65वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है? हृदय, गुर्दा, उदर या फेफड़ा। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फेफड़ा। अगला हमारा है कि खेलों में आक्रामकता का प्रकार होता है? E3, B2, C4, D5। तो खेलों में आक्रामकता का जो प्रकार होता है वो दोस्तों होता है 4। खेलों में आक्रामकता का जो प्रकार होता है वो 4 होता है। पहला होता है दोस्तों शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, बाह्य आक्रामकता, 3 मुखर व्यवहार, चौथा सहायक आक्रामकता। इस प्रकार 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन 67 दोस्तों, शक्ति कितने प्रकार का होता है? E2, P3, C4 या D1। सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। शक्ति कितने प्रकार के होता है? तो दोस्तों शक्ति 2 प्रकार का होता है। 67 का ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेंगे। और 68वां क्वेश्चन हमारा कि इस परीक्षण विधि का प्रयोग लंबी अवधि तक बिना रुके लगातार किया जाता है या संबंधित है? ये सहन क्षमता, बी निरंतर प्रशिक्षण, ए बी दोनों या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो होगा 68 का ऑप्शन बी निरंतर प्रशिक्षण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन 68 का भी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 69वां क्वेश्चन क्या कि सहन क्षमता संबंधित होती है? सहन क्षमता संबंधित होती है? ए 1 विधि से, बी 3 विधि से, सी 4 विधि से या डी किसी से भी नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। राइट, ये 3 विधि से होती है। सहन क्षमता विकसित हो सकती है निरंतर प्रशिक्षण विधि से, अंतराल प्रशिक्षण विधि से या फार्टलैग प्रशिक्षण विधि से। तो इस प्रकार की सहन क्षमता 3 विधि से विकसित हो सकती है। तो 69 का बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। 70 क्वेश्चन की लचीलापन कितने प्रकार का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लचीलापन कितने प्रकार का होता है? तो
इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन ए, दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक अक्रिय लचक, एक सक्रिय लचक। सक्रिय लचक के अंतर्गत स्थिर लचक और गतिशील लचक दोनों होते हैं। 71 क्वेश्चन है कि काली खांसी रोग संबंधित होता है सल्मोनेला, कासिबैक्टीरियम, वेरियोला वायरस या बोर्टिटोला पर्टुसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी, डी होगा बोर्टिटोला पर्टुसिस। अगला हमारा क्वेश्चन 72, कद बढ़ाने वाले से संबंधित आसन है भुजंगासन, तड़ासन, मयूरासन, वज्रासन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन आप चूज कर लेंगे बी, तड़ासन। अगला क्वेश्चन, श्वसन कितने प्रकार का होता है, A3, B2, C4 या D1। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें होता है बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन, बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। 74 क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, क्या कह रहा है 74 क्वेश्चन की विकास में वृद्धि अवस्थाओं की संख्या क्या है, A1, B2, C5 या D4। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन 5 हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें दोस्तों होता है शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और देर से बचपन 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष या वयस्कता 18 वर्ष से ऊपर। तो इस प्रकार 5 होते हैं दोस्तों। अगला हमारा होगा कि 75 क्वेश्चन स्वास्थ्य संबंधी करियर के अंतर्गत आता है हेल्थ क्लब थेरेपिस्ट, एथलेटिक ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट या डी सभी। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका चूज करिए, इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा डी, सभी। 76 क्वेश्चन की मांसपेशी के कितने प्रकार के कार्य होते हैं, A2, B3, C4 या D6। तो मांसपेशी के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों मांसपेशी के जो कार्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला कि मांसपेशी शरीर के आकार एवं संरचना प्रदान करते हैं, दूसरा शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, तीसरा मांसपेशी तरल पदार्थों के गति में मदद प्रदान करते हैं और 4 है मांसपेशी बल उत्तोलक प्रदान करती हैं। अगला दोस्तों हमारा 77 क्वेश्चन, ट्राइक्स्पिड वाल्व स्थित होता है हृदय के दाईं तरफ, हृदय के बाईं तरफ, पेट के नीचे या पीठ में। तो इसका सही जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा दोस्तों राइट, ए, हृदय के दाईं तरफ। 78 क्वेश्चन हमारा होगा ह्यूमरस रेडियस सल्ना स्थित होती, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पैर में, बी पीठ में, सी बाह में या डी कहीं नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों बाह में। अगला होगा शारीरिक पुष्टि का अंग है शक्ति, गति, लचक, उपयुक्त सही। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 79 का दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 80 की मानव जब चलता तो हमारी पिंडली बल का कार्य करती है, हमारा शरीर भार का कार्य करती है, पैर की हड्डी धुरी का कार्य करती है, इस प्रकार की क्रिया में कौन सा तोलक है, ए सेकंड श्रेणी तोलक, बी फर्स्ट श्रेणी तोलक या थर्ड श्रेणी तोलक या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो आप लगाइए राइट, इसका सही ऑप्शन जो होगा सेकंड श्रेणी तोलक। अगला क्वेश्चन 81, गरमाने के कितने प्रकार होते हैं, A2, B3, C4 या D6। तो गरमाने के जो होते हैं दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए, 2 प्रकार का। तो दोस्तों इसमें एक था समान गरमाना, दूसरा होता है विशिष्ट गरमाना। अगला हमारा क्वेश्चन होगा इस प्रकार की क्रिया में खिलाड़ी लंबे कद से 50 मीटर से अधिक दूरी तक दौड़ना चाहिए, यह संबंधित होता है स्ट्राइडिंग, जॉगिंग, क्रॉस कंट्री दौड़ या डी सभी। तो सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों 82 का राइट, स्ट्राइडिंग। अगला है विषाणु का निर्माण होता है न्यूक्लियो प्रोटीन वसा से या फिर गैस्ट्रिक जूसों से या फिर ग्लूकोज से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन चूज कर लीजिए राइट, 83 का ही होगा न्यूक्लियो प्रोटीन से।
84 क्वेश्चन हमारा होगा कि फीफा विश्व कप 2018 फुटबॉल का शुभांकर क्या था दोस्तों। तो इसमें जो आपका 84 का ये है जावी वाका पालोमा होदी या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों आप सेलेक्ट करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा जावी वाका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1995 भारत की कड़म मल्लेश्वरी ने चीन में विश्व चैंपियनशिप जीता, फिर 22 वर्ष के अंतराल के बाद किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता था, उसको मिला था। तो 85 का सही ऑप्शन आप चूज करिए, गीता रानी, एस मीराबाई चानू, या फिर आपकी पिंग वाइजम है या कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप चूज करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा 85 का वो होगा एस मीराबाई चानू। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाजी को वंडर गर्ल किसे कहा जाता है। यस मैरी कॉम, वर्गीज, सरिता देवी, डी कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राइट, इसका 86 का ये एमसी मैरी कॉम। अगला है क्वेश्चन कि सिट एंड रीच परीक्षण सर्वप्रथम किया गया था वेल्लेस योम डिलन द्वारा, रिकली द्वारा, जोन्स द्वारा या ब्रह्मा द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों। राइट, वेल्स योम डिलन द्वारा। 88 क्वेश्चन दोस्तों देखते क्या कह रहा है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेप के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। यदि प्रारंभिक वेग अधिक है तो वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है, तो इसके विपरीत यदि प्रारंभिक वेग कम हो तो वस्तु कम दूरी तय करती है। वह संबंधित है ये प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग से, प्रक्षेप के सेकंड वेग से, गुरुत्वाकर्षण से या डी सतह वेग से। तो सही ऑप्शन दोस्तों चूज कर लीजिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति पावर का नया समीकरण होगा। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्यों का लिया गया समय। उसके बाद होगा बी ऑप्शन शक्ति बराबर किया गया समय बटे लिया गया समय। सी होगा किया गया कार्य लिया गया समय। डी कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, वो होगा ए शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्यों में लिया गया समय। अगला क्वेश्चन 90 के व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार को, तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये कथन है दोस्तों किस विद्वान का है। तो ये जो है दोस्तों ये है, सही ऑप्शन चूज करिए इसमें, प्रिंस अल्पोर्ट मन या मार्टिन में। तो होगा मन का है ये दोस्तों। इस प्रकार हम पहुंच जाते 91 क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिकली तथा जोन्स द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी परीक्षण विधि विकसित की गई 1990 में, 1928 में, 2003 में, 2001 में। राइट, तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो होगा 2001 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि बक स्क्रैच परीक्षण से मापन किया जाता है कंधों के ऊपरी भाग का, कंधों के नीचे भाग का, पीठ का या पीठ का। तो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करिए इसमें। राइट, कंधों के ऊपरी भाग का 92 का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कि श्वसन क्रिया से संबंधित है, श्वास लेने से, श्वास रोकने से, श्वास छोड़ने से या सभी से। श्वसन क्रिया संबंधित है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो सभी से होगा, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में सही देता है श्वास लेने से। ये आयोग के ऊपर देखा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फील्ड गोल स्पीड परीक्षा से संबंधित है, एम.सी. कोलस, बैरो या फिर यल विलियम जॉनसन या रॉबर्ट। सही ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों। राइट, सी यल विलियम जॉनसन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 95 क्वेश्चन के राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 23 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 25 वर्ष से कम लड़कों के लिए या 20 वर्ष से कम लड़कों के लिए। तो सही ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों। राइट, इसका जो सही ऑप्शन आप
चूज करेंगे वो होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन के अंजुम चोपड़ा संबंधित है, बहुत ही सिंपल है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, नौकाएं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा दोस्तों क्रिकेट। 97 क्वेश्चन हमारा है कि क्रीड़ा प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार, यह कथन किसका, मैथ्यू का, हॉगार्ट्स का, कि कोहलर का है, कि जैक का है। तो सही ऑप्शन आप चूज करिए। राइट, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मैथ्यू। अगला है कैनेडियन प्रशिक्षण कितने सेकंड के अंतर्गत होता है, 40 सेकंड, 35 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड। 40 सेकंड, 35 सेकंड, 20 सेकंड या 50 सेकंड। सही ऑप्शन चूज करिए। राइट, बी होगा 35 सेकंड। अगला हमारा कि स्ट्रेडल रोल संबंधित है, ए माइक स्वीनी, बी जॉर्ज हीरोइन, सी डेव अल्बर्टीन, डी डिक फॉसबरी। तो स्ट्रेडल रोल जो संबंधित है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। राइट, सी डेव अल्बर्टीन। 100 क्वेश्चन हमारा कि मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि है, क्या है दोस्तों, घुटना संधि, कंधा संधि, बहुसंधि या सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो दोस्तों होगा घुटना संधि। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिवेदन में आभार व्यक्त करना प्राथमिक सामग्री में क्या आता है, अनुसंधान, संगठन, सर्वेक्षण, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन चूज करिए दोस्तों। तो इसका आएगा जो सही ऑप्शन होगा वो अनुसंधान होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन की द्वितीयक वायु के लक्षण हैं, सिर में दर्द होना, त्वचा पीली होना, छाती मांसपेशी में दर्द या सभी में। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो होगा सभी में। इस प्रकार दोस्तों आज का ये 102 क्वेश्चन का मॉडल पेपर समाप्त होता है। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो गलतियां होगी उसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और इस प्रकार पेपर हल करते रहिए, क्योंकि पेपर जब आप हल करेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। और दोस्तों तमाम ऐसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं हमको मिलते हैं, और जितने भी मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। लगभग मान के चलिए 80 से 85% क्वेश्चन आए हुए पेपरों से तय बनाए गए हैं, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपको परीक्षा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।